धीरेन्द्र मुंडा जी, बार बार दरअसल विपक्षी दलों को लगता है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ने आप लोगों को फायदा पहुंचा दिया है बिहार में। क्यों डालने की इजाजत देता है? मैं चित्रा जी देखिए, ये मांग किसने की? महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल गांधी जी ने करी। राहुल गांधी जी की मांग को चुनाव आयोग ने माना, बिहार में एसआईआर कराया गया। और इससे पहले मैं चलता हूं बंगाल को लेकर के आजकल हाय तौबा लोग मचा रहे हैं, लेकिन 3 दिसंबर 2009 को रेल मंत्री के रूप में जो उन्होंने कहा था लोकसभा में कि एसआईआर कराना बहुत जरूरी है, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल के लोगों का हक मारा है और मार रहे हैं, इनको तुरंत बाहर करना चाहिए। आज अगर उनकी सरकार रहते, उस समय के चुनाव आयोग ने नहीं लिया, आज उनकी बात को माना गया है चुनाव आयोग में, तो ये तो ममता दीदी की मांग को ही माना गया है। हम लोगों ने कहां पर मांग किया है ये बताइए ना। सारे एक एक जो चुनाव आयोग पूरा कर रही है एसआईआर की प्रक्रिया, वो तो विपक्ष के नेताओं की ही कर रही है, और उसके बाद भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात है कि इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? आप बताइए कि सिर्फ एमवाई का समीकरण को लेकर के बिहार में चुनाव लड़ा गया फायदा हो जाता है ना। अब आप इतनी सीटें जीतेंगे तो विपक्षी दलों को लगेगा ना कि हमारी मेहनत कहाँ चली गई। चित्रा जी, जिनके वोट बिहार में नहीं थे वो वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी बिहार में वोटर थे क्या? लेकिन जो बिहार के लोग हैं उसमें कोई नहीं आरोप लगा रहे हैं। ना कांग्रेसी का किसी का कटा है, ना समाजवादी का किसी का कटा है। और यहाँ तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने यहाँ पर 37-38 सभाएं की है बिहार में तेजस्वी यादव जी के समर्थन में, तो उनका भी यहाँ पर देख लिया गया। बिहार उत्तर प्रदेश कोई अलग नहीं है। परिणाम इससे भी और चौंकाने वाले उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, क्योंकि मात्र 32% वोटों को लेकर के अगर आप राजनीति करेंगे इस देश में, जहां पर सैकड़ों जातियां और उपजातियां रह रही हैं, उनका सब हम लोगों पर विश्वास है, और ऐसे में चुनाव आयोग को आप ढाल बनाएंगे तो ये होने वाला है क्या? और अगर इसमें कोई त्रुटि है तो परिणाम के 45 दिन के अंदर में आप अपील कर सकते हैं, वो भी ये लोग नहीं करते हैं। सवाल है कि सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए अगर आप इस चीजों को अपनाएंगे, उससे बेहतर है कि आप अपना जनाधार बढ़ाएं जिन राज्यों में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। सिर्फ चुनाव आयोग को आरोपित कर करके आप चुनाव लड़ेंगे, ये तो बिहार के लोग भी समझ गए बहुत अच्छे से, और बिहारी के लोग इतने हर जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, तो क्या फर्क पड़ता है। इस प्रक्रिया से इतनी पारदर्शिता और विश्वसनीयता है कि आज बिहार का कोई मुसलमान भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारे नाम काट दिए गए, बल्कि उससे तो उल्टे खुशी उनको मिल रही है चित्रा जी कि हमारे हक में जो राशन आ रहा था उसको वो लोग खा रहे थे, नौकरियों में वो लोग कर रहे थे। आज जब एसआईआर हुआ तो पलायन करके ये लोग बंगाल चले गए, कुछ लोग उत्तर प्रदेश चले गए, बगल के राज्य झारखंड में पड़े बैठे हैं। अगर बिहार का मुसलमान इतना खुश था, वोट क्यों नहीं किया आप लोगों को? ये लोग भाग रहे हैं। बिहार में कितने एसआईआर की प्रक्रिया से बिहार का मुसलमान अगर इतना खुश था, तो कई ऐसे सर्वे रिपोर्ट बताते हैं कि बिहार के मुसलमानों ने बहुत कम एनडीए को वोट किया है, वो एक तरफा वोट महागठबंधन को किया है। लेकिन ठीक है, आपकी बात हो गई। मैं बादल देवनाथ जी को लेकर आती हूँ, टीएमसी के नेता है बादल देवनाथ जी। चूंकि पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को छूता है, हम सब जानते हैं, और हमारी एबीपी न्यूज की टीम की रिपोर्टिंग भी ये बताती है कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए आए थे, और अब एसआईआर के बाद वो वापस जाने की कोशिशों में लगातार लग गए हैं। उनको इस बात का डर है कि कहीं वो कानूनी पछड़े का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि गलत तरीके से वो उन लोगों ने भारत में प्रवेश पाया। अगर एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए एसआईआर किया जा रहा है, उसके जरिए वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसको लेकर टीएमसी को इतनी दिक्कत किस बात की है? बादल देवनाथ जी। मैडम, एसआईआर को लेकर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा बात है 2002 में एसआईआर हुआ था मैडम, उस समय बंगाल में लेफ्ट का शासन था, और लेफ्ट का शासन में निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ने 3 साल समय लिया था, और हर जगह में वही हुआ था, 2 साल 3 साल। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, वहां का विधानसभा इलेक्शन 2027 में है। बिहार में 6 महीने में एसआईआर हुआ, और बंगाल में मैडम 3-4 महीना, अर्थात अभी नवंबर में शुरू हुआ, अक्टूबर से लास्ट में शुरू हुआ, अभी 1 महीना नहीं हुआ, उसमें मैडम 30 लोग एसआईआर के आतंक में बंगाल में आत्महत्या कर लिया, और 5 बीएलओ जो बीएलओ है वो भी आत्महत्या किया, और 3 बीएलओ हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जो सिचुएशन है, 3 महीने के अंदर एसआईआर को कंप्लीट करना, और जो शुद्धिकरण का जो बात आप बोल रहे हैं मैडम, वो हम भी जानते हैं। मृत्यु का वोटर जो बाहर ट्रांसफर हुआ, इधर उधर चले गए, इधर नहीं, पर जो
क्रिया में रहते हैं, वो उधर दूसरे जगह में चला में दुकान चलता है। ये तो ऐसे भी होता है वोटर लिस्ट में। लेकिन एसआईआर के नाम में काल की पार्टी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बंगाल में 2 करोड़ का नाम लिस्ट से बाहर करने का जो साजिश बंगाल के कुछ भाजपा लोग, उधर तो सारा होम मिनिस्टर से अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर जो साजिश कर रहा है, यहाँ से 2 करोड़। मैडम, मैं आपको दावे के साथ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इस 2 करोड़ के अंदर 1.5 करोड़ हिंदू का नाम नहीं रहेगा। वो मुतुआ संप्रदाय, हिंदू वैश्य संप्रदाय, नमोसत्व संप्रदाय जो है ना, इन लोगों का नाम नहीं रहेगा। जिनका नाम नहीं है वो आके देश में इतनी अदालतें हैं उसमें चैलेंज करे चुनाव आयोग को, सरकार को। वो बोले कि गलत तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार, या वो पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। मैडम से खत्म करने दीजिए, सबको समय दे, मुझे भी समय दीजिए मैडम प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट टू मैडम। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ, क्यों नहीं चैलेंज तो हुआ, लेकिन असम में एनआरसी को लेके 14.5 लाख हिंदू का नाम नहीं है, उन लोगों को विदेशी नोटिस हाथ में पकड़ लिया, और 6 लाख मुसलमान। लेकिन बंगाल से जो लोग बाहर जा रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग अंदर आए तो बाहर में बॉर्डर में तो बीएसएफ रहे। होम मिनिस्टर इतना दिन क्या कर रहे थे? अभी 2011 से 2025 तक, 2014 से 2025 तक जो लोग बोल रहे 5 साल आए, 7 साल आए, 10 साल आए, तो उस समय भाजपा का तो बीएसएफ था, तो बीएसएफ क्या रहे थे? अभी जो लोग बीएसएफ के पास से जो लोग आए और अभी जो बाहर जा रहे हैं वो कैसे जा रहा है मैडम? तो बीएसएफ क्या कर रहा है? अमित शाह होम मिनिस्ट्री वो क्या कर रहा है? अमित शाह को तो आंसर देना पड़ेगा, रिप्लाई तो अमित शाह को देना पड़ेगा, नहीं तो अमित शाह को रिजाइन देना चाहिए। अमित शाह जी, आप पहले रिजाइन दीजिए, पूरे देश को आप एसआईआर के नाम से आप डरा रहे। जैसे महाराष्ट्र में आपने क्या किया, जितना मतदान हुआ काउंटिंग के समय जो टोटल वोट था उसमें 5 लाख वोट ज्यादा था। बिहार में भी ऐसे ही किया, मतदान और काउंटिंग का टोटल वोट को लेके फिर भी इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में दिखा 3 लाख वोट ज्यादा। वोट चोरी नहीं हुआ मैडम। और बंगाल में 2 करोड़ वोटर को जो जेन्युइन वोटर है, मैं मैडम 2002 मैं 50 साल से यहाँ पर, मेरा माँ का 75 साल हो गया, यही जगह पर मेरा माँ का नाम 2002 का लिस्ट पे नहीं है मैडम, मेरा माँ का नाम नहीं है 2002 का लिस्ट के। प्लान क्या है? 30 साल से मैं विरोधी हूँ और इसलिए मेरा परिवार का नाम नहीं, मेरा घर के बगल के आसपास बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग हैं। अरे तो जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, आप मेरी बात सुनिए, उनका नाम लिस्ट में लेकर आइए, उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करवाइए। अगर अब तक नाम लिस्ट में नहीं है तो हम उसको, ठीक है, और 10 सेकंड मैडम प्लीज, लेकिन एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। आप कैसे पहचान करेंगे? मान लीजिए आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो घुसपैठिया अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको बाहर करने का क्या है फॉर्मूला? 4 महीना समय मैडम, 10.5 करोड़ लोगों के लिए 4 महीना समय, 4 महीने में एसआईआर हो जाएगा बंगाल में? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग 2001 में जब इलेक्शन था, 2002 में कोई इलेक्शन नहीं था, 2002 का लिस्ट जो अपडेट हुआ 2002 में, 2001 में इलेक्शन में सभी का नाम है, लेकिन 2002 में जो अपडेट हुआ इलेक्शन कमीशन जो अपडेट किया उसमें बहुत सारे करोड़ लोगों का नाम नहीं है। क्यों नहीं है मैडम? मतलब यहाँ बंगाल में वो भाजपा जैसे देश में तो हर साल 3-4 राज्य ऐसे रहते हैं जहां पर इलेक्शन होता है। लेकिन ये बात सही है, विपक्षी दलों के या फिर ममता बनर्जी का जो भी कंसर्न है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे और विरोधी दलों को ये ना लगे कि एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।